दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्या कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री बदलेगी और कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इस खबर को क्यों लीक किया गया है? क्या इसे दूसरी खबर को मैनेज करने के लिए है या सच में कोई अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी में खेल चल रहा है? मैंने दूसरी खबर को दबाने की चर्चा इसलिए की कि आज जिस तरीके से ट्रंप के अमेरिका में एक भारतीय छात्र को दबाया गया, उसे उसके जूतों के तले रौंदा गया और उसके बाद हथकड़ी लगा करके उसे भारत भेज दिया गया, ये भारत का बड़ा भयानक अपमान। क्या इस खबर को दबाने के लिए ही ये खबर भीतर से निकाली है या कुछ है? इस खबर की पड़ताल करेंगे और अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जो चीजें सामने निकल करके आ रही है वो आपके सामने रखेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। आज जो खबर निकल करके आई है कि योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से मुलाकात हुई है। पिछले 10-11 साल में आपने कभी सुना कि अमित शाह के साथ योगी की मीटिंग हुई है? जितनी बार भी योगी दिल्ली गए हैं उनकी मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी के साथ, या नरेंद्र मोदी जब लखनऊ आते हैं तो उनकी मुलाकात होती है योगी के साथ। लेकिन योगी अमित शाह से मुलाकात नहीं करते। उसकी बड़ी वजह है कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है और ये पूरा देश जानता है कि असली लड़ाई अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के ही बीच है कि कौन होगा नरेंद्र मोदी का सक्सेसर, नंबर 2 कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। इसको लेकर के दोनों ही खेमों की तरफ से बड़ी पेशबंदी चल रही है। यह खबर जो आज की है कि अमित शाह के साथ 35 मिनट मुलाकात की और अगले कुछ दिनों में क्या उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव हो सकता है और कौन से वो 3 राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री बदले जाने की खबर तेजी से चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर बीजेपी की तरफ से कि कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। पिछले 5 महीने से भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। जब अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता है, ऐसे में अध्यक्ष चुनना हमारे लिए टेढ़ी खीर है। ये कोई सपा और कांग्रेस नहीं है कि जहां अध्यक्ष घर से होने हैं। खैर, ये जो अमित शाह का जवाब था वो जवाब बहुत सुनियोजित तरीके से दिया गया था, लेकिन असल में हकीकत ये है कि न तो निगला जा रहा है न उगला जा रहा है। जब से नरेंद्र मोदी 240 पर अटके हैं, गुजराती लॉबी के सामने आरएसएस तन करके खड़ा हो गया है और वो आरएसएस और उनका हेडक्वार्टर जहां पिछले 10 साल तक नरेंद्र मोदी ने देखा तक नहीं। अमित शाह पिछले साल जब गए थे चुनाव के ठीक पहले, तो वो जो हेडक्वार्टर है आरएसएस का उसके ठीक बगल में भाषण देते रहे, फिर वहीं से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं पहुंचे। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों यानी तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी आरएसएस के हेडक्वार्टर जाते हैं और मोहन भागवत से मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात के पीछे की क्या वजह थी? उसमें वह एक वजह राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के थी, चयन को लेकर के थी। आपको मालूम होगा कि ढेर सारे नामों पर चर्चा और कई नाम सुर्खियों में आए हैं। एक एक करके मैं वो नाम आपके सामने रख दे रहा हूं और फिर उनके समीकरण क्या है और अंत में आऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कौन वो 3 मुख्यमंत्री हैं जिनको बदले जाने का अब अंदेशा लगाया जा रहा है, कौन सी संभावना है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आरएसएस की तरफ से सुनील जोशी का नाम गया, जिसे गुजरात लॉबी कतई नहीं पसंद कर सकती। हम लोग जानते हैं कि सुनील जोशी के साथ बहुत पुरानी अदावत है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के पहले सुनील जोशी बड़े पोजीशन में थे बीजेपी में। हरेन पांड्या का एक मामला है, वो तो सुनील जोशी की जो वीडियो आई थी उसमें भी खेल माना जा रहा था कि गुजरात लॉबी ने ही सुनील जोशी की पारी खत्म करवाई है। ये पॉलिटिकल गॉसिप है,
इसमें कितनी हकीकत है नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुनील जोशी के नाम पर गुजरात लॉबी कतई तैयार नहीं। जब महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई तो आरएसएस की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आगे किया गया, लेकिन वसुंधरा राजे नरेंद्र मोदी से बिल्कुल उनकी बनती नहीं है, वो यसमैन नहीं है, उनके आगे झुकने वाली नहीं है, तो वसुंधरा राजे का भी पत्ता साफ हो गया। तीसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का था और शिवराज सिंह चौहान को लेकर के भी गुजरात लॉबी बहुत मुतमईन नहीं है, उसकी आशंकाएं हैं। एक तो जख्म है बहुत बड़ा, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, जबकि अपने नेतृत्व में वो सबसे बड़ी जीत दिला करके आए थे। एक और चैलेंज मोदी के सामने और अमित शाह के सामने कि वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने अगर जरा भी उंगली टेढ़ी कर दी तो फिर गुजरात लॉबी के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी सहमति नहीं बनी। दो तीन नाम जो अपनी तरफ से दिए गए गुजरात लॉबी की तरफ से, उसमें मनोहर लाल खट्टर, यहां तक कि उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, ये नाम दिए गए, लेकिन इन नामों पर आरएसएस ने सहमति व्यक्त नहीं की। पिछली मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने एक नया शगुफा छोड़ा था, एक नया ट्रंप कार्ड उन्होंने कहा था कि कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लेकिन दलित होनी चाहिए। तो हमारे पास दलित आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और अगर बीजेपी अपना दलित महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो जो दलितों की नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ी थी, इस नाराजगी को दूर किया जा सकता है और मायावती की जो अपनी टीआरपी है उसको भी कम किया जा सकता है। ये नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से मोहन भागवत के सामने बात रखी, लेकिन संभवतः मोहन भागवत इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब कौन सा नाम आगे आएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, यह भी समझ में आ रहा। इस महीने के आखिरी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले 3 प्रदेशों में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जो चर्चा चल रही, पहली चर्चा तो उत्तराखंड से है। धामी साहब, पुष्कर सिंह धामी, वो मुख्यमंत्री हैं और उनके मुख्यमंत्री हटाए जाने को लेकर के चर्चा हो रही है। उत्तराखंड का तो रिकॉर्ड ही रहा है कि हर साल, हर 1.5 साल 2 साल पर वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री बदले हैं, इसलिए वो हो सकता है। और माना यह जा रहा है कि इसके पहले त्रिवेंद्र रावत हों, निशंक हों, ये सारे लोग पुष्कर सिंह धामी से नाराज हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी बहुत यंग हैं, तो उसको लेकर के वो पचा नहीं पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी को हटाया जाए। तो एक नाम ये हो सकता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जिसको हटाया जाए। दूसरे नाम की जो चर्चा हो रही है वो हो रही है हरियाणा से। नायब सिंह सैनी है वहां मुख्यमंत्री, और मनोहर लाल खट्टर ये नहीं चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहें। लेकिन नायब सिंह सैनी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, वो ज्योतिबा फूले के समाज से आते हैं। ऐसे में नायब सिंह सैनी को हटाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खट्टर साहब की दोस्ती आप नरेंद्र मोदी के साथ जानते हो, तो खट्टर ने उन्हें, माने मोदी जी को खाना बना करके खिलाया है, उनके चारपाई पर बिस्तर बिछाया है। ये वो पुराना संबंध है, और इसलिए अगर खट्टर जिद पर अड़ गए तो नायब सिंह सैनी की भी कुर्सी जा सकती है। लेकिन मोदी बहुत ज्यादा संबंधों को महत्व नहीं देते, वो कुर्सी को महत्व देते हैं। वो कैसे मजबूत रहेंगे इस पर निर्भर करता है, और मोदी की निगाह में अभी से 2029 का लोकसभा चुनाव है। लेकिन नायब सिंह सैनी के चूंकि नाम की चर्चा हो रही है तो उन्हें हटाया जा सकता है। तीसरे जिस नाम की चर्चा है और इस पर ज्यादा संभावना लगती है वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आपको याद होगा कि जब राजस्थान में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया को ये अनुमान था कि वो मुख्यमंत्री चुनी जाएंगी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें मैसेज दे दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगी, जो मुख्यमंत्री होगा उसके नाम की पर्ची लेकर के राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और उस नाम का ऐलान खुद वसुंधरा राजे सिंधिया को करना पड़ेगा। वसुंधरा राजे शायद इसके लिए राजी हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने राजनाथ सिंह के हाथ से वो पर्ची ली और उसका नाम पढ़ा तो अबाक रह गई, क्योंकि भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक, उनके नाम का ऐलान उन्हें अपने जबान से करना है, वो हतप्रभ थी
और कहीं ना कहीं अपमानित भी महसूस कर रही थी। नाम तो लिया गया लेकिन लड़खड़ाती जबान से। तब से जो अपमान वसुंधरा राजे सिंधिया ने फील किया है, वो बैठी हुई है कि कब इस अपमान का बदला लिया जाए। वसुंधरा राजे सिंधिया का अगर नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जाता या उनको बनाया जाता है तो सिंधिया किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़ने वाली नहीं है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगी। ऐसे में यह भी खबर निकल करके आ रही कि भजनलाल शर्मा की जगह पर वसुंधरा राजे सिंधिया की पसंद का कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए या कोई और उनकी पसंद का, तो ताकि वसुंधरा राजे सिंधिया चुप हो जाए। लेकिन भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री पद से जाना यह लगभग तय माना जा रहा है। ये 3 नाम मैंने आप बताए, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उत्तर प्रदेश से निकल सकती है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बुलडोजर बाबा के नाम से जो अब हिंदुत्व का फायर ब्रांड अपना जो चेहरा आगे किया, उससे मोदी के लिए भी चुनौती है और सबसे ज्यादा चुनौती अमित शाह के लिए। अमित शाह योगी को हटाने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयासरत है। उनके ही सबसे विश्वस्त केशव प्रसाद मौर्य लगातार प्लानिंग करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो स्टूल मंत्री से मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ऐसे में जो मुलाकात हुई है अमित शाह के साथ, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार हो गए हैं। तो क्या कोई फैसला लिया जाना है? मामला असल में उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का भी है। उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी लंबे समय से प्रतीक्षारत है। असली मुलाकात की वजह यह हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, यहां पे किसी दलित महिला को लाया जा सकता है, क्योंकि जो चैलेंज है अखिलेश की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसको काउंटर करने के लिए किसी दलित को बनाया जा सकता है। उसमें भी कोई महिला, माने बेबी रानी मौर्य हो सकती, यह हो सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी क्या सुरक्षित रहेगी या योगी को भी हटाने की तैयारी हो गई है, यह अभी प्रतीक्षा में है। इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो ये कह दूं कि बस अगले 15 दिन में योगी को हटा दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है, योगी को लेकर के गुजरात लॉबी खुश नहीं है। वो चाहती है कि योगी को हटा दिया जाए, लेकिन योगी को हटाना भी इतना आसान नहीं है। तो ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात का असली कारण उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष पद होगा। और अब देखना यह है कि अमित शाह क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने में कामयाब होते हैं अभी, या साल भर बाद, या 27 में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।